हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आज स्टूडेंट प्लस। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत हम सभी यूपी स्पेशल पे फोकस्ड हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक यूपी के किसी भी वनडे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप यूपी पीसीएस या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। ये कह रहा है अगर यूपी का मैप आपको अच्छे से पता है तो आप टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट आपको यूपी का मैप मोटा मोटी पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता हो, लेकिन एक अंदाज़ा एक अनुमान होना ज़रूरी है। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप कॉमेंट सेक्शन में बताइए। ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी केन, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी यमुना। ये चारों नदियाँ यूपी की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, तो इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो बताइए पश्चिम में, देखिए यूपी का मैप अगर देखेंगे आप तो सबसे पश्चिम में तो ये नदी है यमुना, जो कि उत्तराखंड से होते हुए ऑलमोस्ट हरियाणा, दिल्ली और यूपी का बॉर्डर ऑलमोस्ट निर्धारित करते हुए ये पूरब में जाके गंगा नदी में इलाहाबाद में मिल जाती है। यदि हम चंबल की बात करें तो चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये राइट साइड से मतलब दाहिने साइड से यमुना में मिलती है। केन 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 ही किस चीज़ की ट्रिब्यूटरी है, केन भी यमुना की ही ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है। गंगा अपने आप में बहुत बड़ी नदी है। गंगा की कुल लंबाई कितनी है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है 2525 किलोमीटर। ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यमुना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ये मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको बताना है यूपी का जो भाबर क्षेत्र है वहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए अगर मिट्टी की बात करें, यूपी को 3 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तरी क्षेत्र, उत्तर में क्या क्या है भाबर और तराई क्षेत्र, मिडिल में क्या है, मध्य में क्या है मैदानी क्षेत्र, और दक्षिण में पठारी और पहाड़ी क्षेत्र। अगर उत्तर की बात की जाए तो उत्तर साइड में भाबर और तराई दोनों क्षेत्र होते हैं। तो भाबर में क्या होता है, जो भाबर है या भाबर भी बोलते हैं इसको, यह वस्तुतः कंकड़ और पत्थर से निर्मित पर्वतीय भूभाग है। जो भाबर क्षेत्र है वो कंकड़ पत्थर से निर्मित पर्वतीय भू क्षेत्र है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रायः नदियाँ लुप्त हो जाती हैं और तराई क्षेत्र में वापस प्रकट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या है तराई, और तराई कैसा क्षेत्र है, ये महीन अवसादों से निर्मित दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है, राइट। ये किस दिशा में है, ये भाबर क्षेत्र के जस्ट नीचे यानी दक्षिण में स्थित है। ओके, देखिए तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की खेती की जाती है, गन्ना, गेहूँ, धान, जूट। ये तो हो गई भाबर और तराई। और जो बीच वाला क्षेत्र है मैदानी क्षेत्र, ये जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ। जलोढ़ मतलब इसको कांप मिट्टी भी बोलते हैं, कांप। अब मैदानी क्षेत्र में भी 2 प्रकार के क्षेत्र आता है, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। बांगर मतलब आप लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, बंजर। लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको, ये बंजर बोलते हैं। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है यहाँ पे। और जो खादर क्षेत्र होता है वो नई जलोढ़ मिट्टी का बना होता है। जो खादर है वो अत्यधिक उपजाऊ कछारी क्षेत्र है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो भाबर क्षेत्र होता है वो कंकरेली पत्थर से निर्मित पर्वतीय भूभाग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोल रहा है, निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम बताइए। इसके लिए आपको मैप आना कंपलसरी है। अगर आपको यूपी का मैप अच्छे से नहीं पता है, अच्छे से नहीं फिर भी अगर मोटा मोटी नॉलेज नहीं है तो फिर आप इसको नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको मैप का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो अगर आप मैप देखोगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सबसे उत्तर में क्या आता है, सबसे उत्तर में सिद्धार्थनगर जो नेपाल से सटा हुआ ज़िला है, उसके बाद संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर, उसके बाद संत रविदास नगर जो भदोही है, ये वाला। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो देखिए ये भी मैप वाला ही है। तो कौन सा जिला है, ऑप्शंस दिए हैं आपके सामने। ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है सोनभद्र, ऑप्शन सी है सहारनपुर और ऑप्शन डी है मुजफ्फरनगर। बताइए निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा वो जिला है यूपी का
जो उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। और जो ऑप्शन बी है सोनभद्र, इसकी विशेषता क्या है? यूपी का एकमात्र जिला है सोनभद्र जो 3 राज्यों से टच करता है। कौन सा? पूरब में है बिहार, और पूरब दक्षिण में है ऑलमोस्ट झारखंड, और पश्चिम में कौन सा जिला? एमपी, पश्चिम में मध्य प्रदेश। सोनभद्र जिले की जो बाउंड्री है 3 राज्यों से टच करती है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। प्रदेश की सबसे ऊंची सोनाकर और कैमूर की पहाड़ियाँ किन जिलों में स्थित है? आपको बताना है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है कैमूर की पहाड़ियाँ, वो कहाँ पे है? ये किस ज़िले में? तो कैमूर का रेंज तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर यूपी की बात की जाए तो ये मिर्ज़ापुर सोनभद्र ज़िले को टच करता है। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जो ज़िला है ये कैमूर रेंज के अंतर्गत ही आता है, ओके। और कैमूर पहाड़ियाँ कहाँ पे? जो विंध्य रेंज है, विंध्य श्रेणी के पूरब दिशा में एक कैमूर की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, राइट। अच्छा, आप बताइए कमेंट सेक्शन में विंध्य रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? विंध्य जो रेंज है उसकी हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? तो इसका पीक का नाम है गुडविल पीक, इसको बोलते हैं गुडविल पीक या फिर सद्भावना चोटी, हिंदी में सद्भावना चोटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से मिलकर बना हुआ है? आपके ऑप्शन सामने दिए हैं। ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी रुहेलखंड, ऑप्शन सी शिवालिक या फिर ऑप्शन डी विंध्याचल। बताइए यूपी का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से मिलकर बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुंदेलखंड। सबसे पहले तो इन सबका लोकेशन आपको पता होना चाहिए। जो बुंदेलखंड पड़ता है कहाँ पे? यूपी का जो निचला पार्ट है, नीचे वाला, वहाँ पे है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यूपी का जो निचला पार्ट है, बांदा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो ज़िलों का जो समूह है वो बुंदेलखंड में आता है। रुहेलखंड है, रुहेलखंड जो यूपी का पश्चिमी क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे ज़िले आते हैं, स्पेशली बरेली, मेरठ इत्यादि, ये सारे ज़िले हैं पश्चिमी क्षेत्र यूपी का, वो रुहेलखंड के अंतर्गत आता है। और तीसरा एक आता है बघेलखंड। बघेलखंड के अंतर्गत कौन से हैं? बघेलखंड का एरिया भी वैसे वास्ट है, लेकिन यूपी का जो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ज़िला है वो बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है, राइट। और शिवालिक यूपी का नदन पार्ट है, जो नेपाल के आसपास जो चिपका हुआ है ज़िला, वो शिवालिक रेंज है ऑलमोस्ट। विंध्याचल आपको पता ही है, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुंदेलखंड, राइट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस मेंस 2009 में पूछा गया था, यूपी पीसीएस प्री में भी पूछा जा सकता है। फुलहर झील ये कहाँ पे है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है फुलहर झील? तो समझते हैं। जो फुलहर झील है यूपी के पीलीभीत जिला में लोकेटेड है। पीलीभीत, यहीं से आपकी जो गोमती नदी है, यूपी की गोमती नदी का उद्गम होता है। फुलहर झील से ही गोमती नदी निकलती है। गोमती नदी के किनारे बसा हुआ सबसे फेमस जगह कौन सा है? राज्य की राजधानी लखनऊ। तो फुलहर झील से कौन सी नदी निकलती है? गोमती नदी। और ये वापस जाके गंगा में कहाँ पे मिलती है? ये गाजीपुर के पास, गाजीपुर ज़िले में गंगा में वापस ये विलीन हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछता है। और प्लस यूपी की मात्र एक ही नदी है गोमती नदी, जो यूपी से निकलती है और यूपी में ही विलीन हो जाती है। यानी यूपी के पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है, यूपी के गाजीपुर ज़िले में ही ये गंगा में मिल जाती है। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये ऊंचा पूछ रहा है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए माता टीला बांध, ऑप्शन बी मेजा बांध, ऑप्शन सी रिहंद बांध या फिर ऑप्शन डी रामगंगा बांध।
आपको बताना है यूपी का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। चलिए बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नहीं डी, ऑप्शन डी, रामगंगा बांध। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 127.5 मीटर, ऑलमोस्ट 128 मीटर के आसपास ये ऊंचा है। रिहंद बांध नहीं। अगर वॉल्यूम की बात करता, सबसे बड़ा बांध अगर पूछता तो रिहंद बांध होता है। वॉल्यूम वाइज, आयतन वाइज ये सबसे बड़ा है, लेकिन ये ऊंचा पूछ रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऊंचा, तो ऊंचा सबसे ज़्यादा ऊंचा कौन सा बांध है? रामगंगा बांध। रामगंगा एक चीज़ जान लीजिए, रामगंगा नदी में ही जो रामगंगा नदी का बालू है, जो सैंड है इस नदी का, इससे सोना प्राप्त किया जाता है। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। रामगंगा नदी के बालू से गोल्ड प्राप्त किया जाता है, गोल्ड की माइनिंग होती है। ये तो हो गया रामगंगा। नेक्स्ट क्या है? माता टीला बांध। तो माता टीला बांध किस पे है? ये है बेतवा नदी पे। किस पे है? माता टीला बांध ये है बेतवा नदी पे। इसका लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है ललितपुर। ललितपुर ज़िले के बेतवा नदी पे माता टीला बांध है। इसको रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहते हैं। जो माता टीला बांध है, जो माता टीला डैम है, इसको क्या बोलते हैं? रानी लक्ष्मीबाई बांध। राइट, है किस पे? बेतवा नदी पे। और रिहंद नदी पे है। ओके। और मेजा बांध की बात की जाए, ये मिर्ज़ापुर ज़िले में है। किस नदी पे? ये बेलन नदी आती है, बेलन नदी। ये बेलन नदी पे है, मिर्ज़ापुर ज़िले में मेजा। और रामगंगा ये बिजनौर में है, यूपी के बिजनौर ज़िले में। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? अब नहर की बात करिए, कनाल। यूपी की सबसे लंबी कनाल कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए घाघरा नहर, ऑप्शन बी केन नहर, ऑप्शन सी निचली गंगा नहर, या फिर ऑप्शन डी शारदा नहर। बताइए यूपी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शारदा नहर। इसकी लंबाई ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर है, 350 किलोमीटर। ये यूपी की सबसे लंबी नदी है। और ये निकलती कहाँ से है? ऑब्वियसली शारदा नहर है, तो शारदा नहर किससे निकलेगी? शारदा नदी से, जो कि नेपाल से आती है। इसका पहले क्या नाम हुआ करता है? जब नेपाल से निकलती है तो इसको काली नदी कहते हैं, काली। और जब यूपी में एंटर करती है तो इसका नाम बदल के शारदा नदी हो जाती है। इसी के पैरेलल पूरब साइड में एक और नदी निकलती है, करनाली नदी। किस नाम से इसको जानते हैं? करनाली, जो कि यूपी में आके घाघरा नदी के नाम से बहती है। घाघरा नदी, जहाँ से घाघरा नहर भी निकाली गई है। राइट। अब बात करते हैं निचली गंगा नहर। निचली गंगा नहर ये कहाँ पे है? इसका उद्गम होता है यूपी का जो बुलंदशहर ज़िला है, वहाँ पे एक जगह है नरोरा, जहाँ पे नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन भी निर्मित है। यूपी का एकमात्र एटॉमिक पावर स्टेशन नरोरा, यहीं से इसका उद्गम होता है, निचली गंगा नहर का। राइट। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शारदा नहर यूपी की सबसे लंबी नहर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? हथनी कुंड परियोजना किस नदी पे स्थित है? हथनी कुंड परियोजना। तो हथनी कुंड परियोजना कहाँ पे है? यूपीपीएससी 2005 का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सरयू, ऑप्शन सी यमुना, या फिर ऑप्शन डी रामगंगा। तो बताइए हथनी कुंड परियोजना ये कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी पे। हथनी कुंड परियोजना कहाँ पे है? किस नदी पे? यमुना नदी पे। इसकी लोकेशन क्या है? ये सहारनपुर में निर्मित है, सहारनपुर। राइट। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाओं के बारे में जान लेते हैं। पहला है राजघाट बांध एवं नहर परियोजना। इसका निर्माण किस नदी पे है? इसका निर्माण हुआ है बेतवा नदी पे। इसकी लोकेशन क्या है? यूपी का ललितपुर जिला। नेक्स्ट क्या है? बाणसागर बांध एवं नहर परियोजना। ये कहाँ पे है? ये सोन नदी पे है और मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में पड़ता है ये। तीसरा है गंडक नहर परियोजना। ये कहाँ पे है? ये नेपाल में इसकी लोकेशन है। प्लस बूढ़ी गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक नदी, इस पे इसका निर्माण हुआ है। और नेक्स्ट जो अभी हमने देखा हथनी कुंड बैराज या फिर हथनी कुंड बांध, ये कहाँ पे है? सहारनपुर में, यमुना नदी पे निर्मित है। राइट। अच्छा एक चीज़ और, जो हथनी कुंड बैराज है, हथनी कुंड बांध, इसको नया ताजेवाला बांध भी कहते हैं। नया
ताजेवाला बैराज, ताजेवाला बैराज, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप क्या बता सकते हो प्रदेश में भूजल सप्ताह कब मनाया जाता है? भूजल सप्ताह, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शंस दिए हैं। ए है राजघाट बांध, कहाँ पे? यमुना पे। नेक्स्ट क्या है? जहाँ रानी लक्ष्मीबाई बांध, बेतवा पे। सी क्या है? रिहंद बांध, रिहंद पे। ऑप्शन डी क्या है? माता टीला बांध, बेतवा पे। बताइए कौन सा एक मैच सही नहीं है, मतलब कौन सा करेक्ट नहीं है? बाकी 3 सही होंगे, मैच कर रहे होंगे, तीस और चौथा जो होगा मैच नहीं कर रहा होगा, सुमेलित नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा कौन सा? पहला ही। अभी हमने देखा जो राजघाट बांध है ये किस नदी पे है? ये है बेतवा नदी पे और लोकेशन है इसकी ललितपुर। ओके, तो ये इसका मैच नहीं कर रहा है। बाकी रानी लक्ष्मीबाई बांध और इसका दूसरा भी नाम है माता टीला बांध, जो बी और सी डी है, माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई दोनों एक ही है। तो इसका ये बेतवा पे है। और रिहंद बांध, रिहंद नदी एक इस पे है, ये भी सही है। माता टीला फिर से वही बेतवा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 है उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? आपको बताना है जो नदियाँ दी गई हैं नीचे उसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो जिसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है, हिमालय से जो नहीं निकलती है। जो निकलती है वो उसका आंसर नहीं होगा, जो नहीं निकलती है वही इनका आंसर होना चाहिए। तो देखिए क्या दिया है, पहला क्या दिया है? गोमती नदी। ये कहाँ से निकलती है? ये सही बात है, ये तो यूपी से ही निकलती है, पीलीभीत से, तो ये तो होगा ही, पहला तो होगा ही। दूसरा क्या? रामगंगा। रामगंगा कहाँ से निकलती है? ये निकलती है उत्तराखंड से, जो कि हिमालय के अंतर्गत ही आता है, हिमालय के ही अंतर्गत आता है। तीसरा है बेतवा। बेतवा हिमालय से मतलब नहीं है, ये एमपी के आसपास से आती है। और चौथा है शारदा। शारदा बिल्कुल इसका पहले का नाम क्या है? जो नेपाल से निकलती है, नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है। किस नाम से? काली नदी से, काली नदी के नाम से ये निकलती है। तो इसका ऑप्शन जो नहीं है, जिसका उद्गम स्थल हिमालय नहीं है, तो पहला हो गया गोमती और तीसरा बेतवा। एक और तीन किस में है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये था आज का सेशन, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी कमेंट, यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद,